अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 20। आज बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत ज़्यादा पानी आया। और वैसे भी जब बारिश आती है तो पानी तो आता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बारिश आई है, बहुत ज़्यादा पानी आया है। लेकिन आप लोगों का जज्बा है कि आप माशाल्लाह कुछ लोग क्लास में आए हुए हैं, लेकिन जो नहीं आए उनको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल होगी आज क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा बारिश है। ऐसे ही है भाई। तुम किधर से आए हो? किधर से आए हो आप? अभी भाई ने मुझे रिकॉर्डिंग से पहले बताया कि मैं गुलाब देवी से आया हूँ। तो कहते हैं बरकत मार्केट वाली साइड पे बहुत ज़्यादा पानी था, मैं फिर ऐसे तैरते तैरते आया हूँ। स्विमिंग स्विमिंग नहीं आती तो फिर कैसे पहुँचे आप? हैं? जज्बा आपको लेके आया। आप कहाँ से आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? आप तो मॉडल टाउन से। ये साथ ही तो रहते, तुम तो साथ रहते हो। अच्छा, आप चलें, अच्छी बात। अली नंबर तुम कहाँ से आए हो? बरकत मार्केट से आए हो। आप कहाँ से आएंगी? बाहर कॉलोनी से। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह। तकरीबन कोई क्या उसका नाम है, 3 से 4 5% बच्चे आए हैं आज बस क्लास में, ऐसे ही है ना? तकरीबन इतने ही आए हैं। बाकी अहमद भाई आप भी आए हैं, अहमद भाई भी आए हुए हैं। भजन ये हमारे जो कैमरा मैन ना बड़े रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, ऐसे नहीं हैं, वो भी आए हुए हैं। अच्छा भाई, तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेकिन आज मुझे खुशी बड़ी है कि जो लोग आए हैं ना उनका जज्बा काबिल दीद है। तो अली मुनव्वर इनके लिए कुछ करो यार, इंतज़ाम खाना आज नाश्ते नुश्ते का है। नहीं नहीं, देखें आज तो आ, नहीं सीरियसली यार, ये तो काबिल दीद बच्चे हैं, ये इनके तो इनसे पूछ लो क्या नाश्ता करना है, मंगवाओ यार आज। अहमद भाई क्या क्या नाश्ता करेंगे आज आप? भाई इनसे पूछ लो, बोंग पाए मंगवा लो या फिर हलवा पूड़ी मंगवा लो, जो भाई कहते हैं आज मंगवाओ। 5 मिनट और वेट कर लो, 5 मिनट और वेट कर लें, कोई और बच्चा भी आ जाए तो। ठीक है जी। अच्छा भैया, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क दिया था। अच्छा, कहता है जी प्रिपेयर इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है भाई? इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। कहता है जी फॉलोइंग आर द, ये वैसे आसान क्वेश्चन थे, हो गए होंगे आप लोगों ने तो कर लिए होंगे, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने काउंटिंग नहीं पढ़ी उनके लिए शायद मसला हो सकता है, उनके लिए मैं करवा रहा हूँ फिर। कहता है फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल। ट्रायल बैलेंस, अच्छा जी 31/12/2008 का ट्रायल दिया हुआ है भैया, सही है। कल मैंने आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू ये की थी कि ट्रायल दो किस्म के होते हैं। एक वो ट्रायल होता है जो जिसमें क्या कहते हैं, पेमेंट्स आ रही होती हैं, रिसीट्स आ रही होती हैं, ऐसी है जी, वो कैश बेसिस पे बन रहा होता है। और एक ट्रायल वो होता है जो जो हम बनाना चाहते हैं उसी तरह बना होता है, यानी जितना एक्सपेंस बनता है उतना ही एक्सपेंस आ रहा होता है। और ये बात समझ आई भाई? और जितनी इनकम बनती है उतनी ही इनकम आ रही होती है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ट्रायल है ये कैश बेसिस पे है या अक्रूवल बेसिस पे है? भाई अगर तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई एक्सपेंस या इनकम आ रही है और उसके बारे में नीचे गुफ्तगू की जा रही है, तो आपने चौकन्ने हो जाना है कि पॉसिबिलिटी है, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो ट्रायल के अंदर एक्सपेंस या इनकम आ रही है ये क्या है भैया? ये कैश बेसिस के मुताबिक है, ठीक है। अच्छा जी। कहते हैं जी इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है? 1,10,000। कितना है भैया? कहते हैं जी इंश्योरेंस एक्सपेंस के अंदर शामिल है 90,000। कहता है 1,10,000 के अंदर क्या शामिल है ना, जिसके इसने कहा है यानी 90,000 की अमाउंट में कुछ मसला लग रहा है। 20,000 के बारे में सोचना भी नहीं है आपने, 20,000 के बारे में सोचना भी नहीं है। कितनी अमाउंट के बारे में गुफ्तगू की है उसने? 90। हम भी 90 के बारे में गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एनुअल पेमेंट, कहता है इसके अंदर 90,000 एनुअल पेमेंट है। एनुअल पेमेंट का मतलब 1 साल की पेमेंट है। सबसे पहले बात भैया ये, सबसे पहली बात ये कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है? बोल दें शाबाश। 31/12, इसका मतलब है 1 जैन 2008 पे शुरू हुआ होगा, और सर खत्म कब होगा? और भैया खत्म कब होगा? 31/12/2008। डन भाई, ऐसे ही है। कहता है जी अब ये वाली जो अमाउंट है 90,000 की, ये एनुअल पेमेंट है। क्या है? इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया होगा ना आपने, इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया होगा। अब भैया बात असल में ये है, ये तो आपका अकाउंटिंग पीरियड है। किसका? एंटिटी का अकाउंटिंग पीरियड है। क्या हर एग्रीमेंट साल के शुरू में ही होता है?
क्या ये जरूरी है कि हर एग्रीमेंट साल के शुरू में हो? भाई एग्रीमेंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और आखिरी महीने में भी हो सकता है। सही है, ये तो आपका काउंटिंग पीरियड है ना। अच्छा भाई अब सुनिएगा, कहता है जी एनुअल पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कवरिंग पीरियड, कहता है ये 1 साल है ना, ये जो 90,000 है ये 1 साल की पेमेंट है, और ये पीरियड कवर कर रही है 1 अप्रैल 2008 से लेके 1 अप्रैल 2009 तक। अच्छा भैया अब ये एनुअल पेमेंट आपने कर दी है, अब देखिएगा जरा कहां से लेके कहां तक। इधर मिसाल के तौर पे ये, मिसाल के तौर पे इधर ये है जी 1 अप्रैल, क्या है भाई 1 अप्रैल 2008। सर ये 1 साल की पेमेंट है, और ये ख़त्म कब होगा जाके, ये ख़त्म होगा भैया तकरीबन इधर जाके ख़त्म होगा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, ये ऑनलाइन वाला देख लें आप भी, 1 अप्रैल 2009 में जाके ख़त्म होगा। डन भाई डन, हाँ ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, 1 अप्रैल 2009 में जाके ख़त्म होगा, ऐसे ही है भाई। और ये पेमेंट कितने की है, 90,000 की है। सही। अब मेरा एक सवाल आपसे, एक मेरा मासूमाना सवाल, भाई मासूमाना सवाल मेरा ये है, ये जो 90,000 की पेमेंट है, क्या ये सारी की सारी पेमेंट हमसे रिलेट करती है? कितने महीने की पेमेंट हमसे रिलेट करती है? कल हमने वो मैंने तीन आपको वो सिनेरियोस बना के दिखाए थे, ऐसे 3 मैंने ट्रीज बनाए थे, सही है, ऐसे लाइंस लगाई थी। ये 3 महीने की पेमेंट हमसे बाहर है, क्या है, यानी ये जो रेंज है, ये जो रेंज है ये हमसे बाहर है, एक्सपेंस का क्वेश्चन है और ये रेंज 3 महीने की हमसे बाहर है, यानी सादा बात ये कि हमने 3 महीने की पेमेंट ज्यादा कर दी है, हमने 3 महीने की पेमेंट ज्यादा कर दी है। सही है भैया, देखिए ना, हम इधर तक पेमेंट करनी चाहिए थी क्योंकि एक्सपेंस इतना है, एक्सपेंस 9 महीने का बनता है, पेमेंट कितने महीनों की कर दी भैया, 12 महीनों की, ऐसे ही है। तो ये क्या बनेगा भाई, वक्त से पहले एक्सपेंस की पेमेंट करना कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंस। जी सर, वही बातें सारी। स्टेप नंबर 1 बता दीजिएगा, हमने अकाउंट बनाना है, बोलें शाबाश। ये क्वेश्चन नंबर 9 है भैया जी, बोलने शाबाश जी। भाई ओपनिंग बैलेंस बताएं भाई, एक्सपेंस का अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, अभी तो मैंने आपको बता दिया ये प्रीपेड है, ये प्रीपेड है, क्या है, प्रीपेड है। चले लिख दो इधर फिर प्रीपेड। अब भाई इधर डेबिट आता है और इधर क्रेडिट आता है, इधर क्या आता है भैया, क्रेडिट। सर ओपनिंग बैलेंस है कुछ क्वेश्चन में, इधर कुछ आए कुछ इधर आए, नहीं कुछ भी तो नहीं है। अगर कुछ होता, अगर प्रीपेड होता इधर ओपनिंग आता, क्रूवल होता तो एक्सपेंस के केस में इधर आता, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सर स्टेप नंबर 2 बता दें। कैश को आप पेमेंट को आपने चुप करके आंखें बंद करके किधर लिख देना है भैया, डेबिट साइड पे। सही है भाई, कैश या बैंक अपने अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा जब पेमेंट की होगी, और इस अकाउंट में क्या होगा भैया, डेबिट। सर इधर मैं लिख दूंगा कैश, इधर डेट भी लिख दूं साथ, डेट नहीं है, चले इधर लिख दूंगा सर मैं बैंक लिख दूं या कैश लिख दूं, एक ही बात है। कितने से लिखूं भाई, ओहो 90,000, हम 90,000 की गुफ्तगू कर रहे हैं, 1,10,000 को छोड़ दें आप, ठीक है, 1,10,000 के बारे में उसने बात नहीं की, उसने कहा 90,000 का मसला है, वो सिर्फ इंश्योरेंस एग्रीमेंट वाले को की बात कर रहे हैं। सही है, वो सिर्फ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, 20,000 कोई और चीज़ होगी, उससे उसका हमारे साथ कंसर्न नहीं है, ऐसे लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा अब मुझे बता दें सर एक बात और, स्टेप नंबर 3 क्या होता था, स्टेप नंबर 3 क्लोजिंग निकाल लें, क्या निकाल लें सर, क्लोजिंग निकाल लें। अच्छा भैया इधर मैं आता हूं तो ये है जी क्लोजिंग बैलेंस, क्या है भाई, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, इधर देखिएगा जरा, इधर ही निकाल लेते हैं। सर 90,000 की पेमेंट है और ये 12 महीने की पेमेंट है, कितने की है, 12 महीने की पेमेंट है, और सर 3 महीने हमारी रेंज से बाहर है, यानी 3 महीने की हमने पहले वक्त से पहले पेमेंट कर दी, बोलने शाबाश। 22,500 आता है इधर जी जी। आपने कहा था कि पेमेंट की इंश्योरेंस एक्सपेंस के 1,10,000, नहीं 1,10,000 नहीं है, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है 1,10,000, जिसमें से 20,000
पे हमने गुफ्तगू ही नहीं करनी। उसने कितने का कहा, हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में वो जितने की बात करेगा हमने सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें, उससे रिलेटेड गुफ्तगू करनी है, सही है, सिर्फ उससे रिलेटेड बात करनी है हमने, ठीक है। अच्छा जी, अब भाई मेरे बताएं इधर कितनी अमाउंट आएगी, 22,500 आएगा, 22,500 आ गया। सर इसके अगला स्टेप बता दें कौन सा है, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। इधर 90,000 लिखें, इधर भी 90,000 लिखें, इधर भी लिखें भैया, और सर बैलेंसिंग फिगर बता दें, प्रॉफिट एंड लॉस इधर इस तरह लिख लें बेशक आप, एक्सपेंस क्या, और ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी, बोलने शाबाश, 6,7, ठीक है भाई, डन। अच्छा एक बात वैसे आपको बताऊं मैं, एक बात बताऊं आपको, आपको ये तो पता चल गया था ये 90,000 से रिलेटेड कितने महीने कि 90,000 से रेलिवेंट कितने महीने हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से रिलेट कर रहे हैं, जी बोलने शाबाश, कितने महीने, यानी कितने महीनों का एक्सपेंस हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में आना चाहिए था, 9 का। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 करते ये डायरेक्ट भी आ जाना था। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं ये उमैर गुल हमारी क्लास का स्टूडेंट है, उसकी कॉल तुम्हारे मोबाइल पे आ रही है इसलिए मैंने उठाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, व्हाट्सएप पे भाई आप आए क्यों नहीं आज क्लास में, एक मिनट ये ज़रा स्पीकर ऑन कर लें भाई, स्पीकर ऑन क्यों नहीं हो रहा भाई, आप तैरते हुए आ जाएं क्लास में, आप तैरते हुए क्लास में आ जाएं भाई, अपने दोस्त को समझाएं कि आपका बड़ा नुकसान होगा आप नहीं आए तो, ये किस इलाके से आना है इसे समझाएं और इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा दिलाएं आज की क्लास का, हैं। बताओ कि इतनी अहम बातें सर कर रहे हैं आज, पता नहीं क्या हो गया सर को। स्पीकर पे है अभी, सर भी सुन रहे। आएगा जो बोले 5 मिनट में आ जाओ फिर नाश्ता आ रहा है। नाश्ता करवाड़िया 5 मिनट में आ जाओ सर, नाश्ता करवाड़िया सर मेरे वो गाली बंद कर। अच्छा भाई इधर आए, आपके जिस दोस्त की कॉल आ रही है मेरे से बात करवाते जाएं, वो नहीं आए ना उनकी ज़रा तबीयत। अच्छा भाई इधर देखें, अच्छा एक बात सुने, एक बात सुने भाई, कितने महीने का एक्सपेंस हमसे रिलेट करता है, 9 मंथ्स। कैलकुलेटर्स पकड़े, ये डायरेक्ट भी आ सकता है, अगर कभी एमसीक्यूज आ गया तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको, सही है। ये तो असल में इसलिए हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि मुश्किल सवाल का मुकाबला कर सकें, सही है। तलहा नसीर इधर देखो भाई, ये इसलिए हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि मुश्किल सवाल का मुकाबला किया जा सके। लेकिन सर ये डायरेक्ट भी तो आ सकता है, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, अगर कभी आपको ये समझ ना आ रही हो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता, तो एक मैं सवाल आपसे पूछूं, आपने खुद से पूछना कितने महीने का एक्सपेंस या कितने महीने की इनकम हमसे रिलेट करती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है भाई। जरा करें, कितने महीने का एक्सपेंस हमसे रिलेट करता है, 9 का, 90,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो ये जवाब आ जाएगा, ये भी बैलेंसिंग आ सकता है। लेकिन हम चूंकि एक ही फॉर्मेट लेके चलते हैं, अगर कभी मुश्किल सवाल आ जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर है ये निकाल लें, सही है, और ये ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग आ जाता है। लेकिन ये भी आ सकता है, अगर इसकी समझ ना रही हो तो ये निकाल लें, ये बैलेंसिंग आ जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे ना उसने क्या मांगा है। अच्छा इसका आपको कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो एमसीक्यू में कभी पूछा जा सकता है, या फिर किसी क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन, एक क्वेश्चन है उसके अंदर मर्ज किया जा सकता है, इसकी ट्रांजैक्शंस पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा भाई, और अच्छा जी जी, ऐसा भी तो हो सकता है जो 1,10,000 में से 20,000 है वो पहले 3 माह का हो, जनवरी से मार्च तक। हाँ हो सकता है, लेकिन हम असम्पशंस नहीं लेंगे, हम असम्पशंस क्यों लें, ठीक है, एम क्यों परेशान हो, सही है, बस सादा बात, उसने 90,000 की बात की है ना, बस बात खत्म, ठीक है। जी जी, वो कह रहा है,
नहीं, सुने 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 भाई सुने, ये इसमें कहता है हमने सिर्फ 90,000 पे गुफ्तगू करनी है बस, ठीक है, 90,000 पे बात कर लें बस। बस आप बेशक इधर 90,000 ही कर लें, आप इधर बेशक 90,000 ही कर लें, इस बात से परेशान हो रही हो ना, आप इधर 90,000 कर लो, ठीक है। अच्छा भैया बात सुनिएगा ज़रा, बात सुनिएगा, इधर 90,000 कर लो। अच्छा भाई अब मेरी बात सुनना ज़रा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं SOFP के एक्सट्रैक्ट्स में बना रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ, मुझे बताएं SOCI में कितना जाएगा? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना भैया? रुपीस कितना? 67500। और भाई इधर मुझे बताएं क्लोजिंग बैलेंस में करंट एसेट्स में कितना जाएगा? बोले शाबाश। इधर आएगा भाई प्रीपेड, जी भाई बोले। कुछ लोग इसको प्रीपेमेंट भी कहते हैं, हाँ बात ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर है प्रीपेड एक्सपेंस लिखो। प्रीपेमेंट ऑफ व्हाट? किस चीज की प्रीपेमेंट है भैया? कोई फिक्स एसेट खरीदना उसकी पेमेंट है, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कि प्रीपेड एक्सपेंस की कि क्या है? एक्सपेंस प्रीपे कर दिया या फिर फिक्स एसेट खरीदना था उसके लिए पैसे पहले दे दिए। भाई क्लियर करें बात, प्रीपेड एक्सपेंस क्या करने भैया? क्लियर कर लें बात, ठीक है, सही है। इसको ना 90,000 कर लें आप, इसको 90,000 कर लें। ये बात आपकी ठीक है, लॉजिकल लगती है कि सर जी पेमेंट इधर 1,10,000 क्यों नहीं लिखा आपने, वो लिखना चाहिए था। असल में ये प्रीपेड का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। इधर आप 90,000 कर लें, इधर 90,000 कर लो। फिर भी आता है लेकिन कम आएगा ना, फिर आएगा तकरीबन कोई, लेकिन वहाँ पे एक्सपेंस में 87500 हाँ जी 87 कितना आएगा? हाँ फिर भी तकरीबन बात वही है, मेरा ख्याल है 22,500 ही आएगा फिर भी। हाँ जी जी, क्लोजिंग में मसला नहीं आएगा, शाबाश। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कहता है जी इसमें भी 31/12/2008 का उसने क्या दिया भाई? अकाउंट दिया हुआ है, सॉरी एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं, का बैलेंस दिया हुआ है। कहता है जी इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना आ रहा है ट्रायल बैलेंस में? 50,000 कितना आ रहा है भैया? डेबिट क्यों है भैया? ना एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट ही होते हैं। कहता है जी इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड्स 24,000 एनुअल पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस। कहता 50,000 में से ये जो 24,000 है ना सर, 50,000 में से 24,000 सर ऐसा है एनुअल पेमेंट है इंश्योरेंस की फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने। भाई ये 6 महीने की पेमेंट है। देखें स्टार्ट कब हो रहा है, बोलें शाबाश। 28/2/2009, 28/2/2009 सर, सॉरी एंड हो रहा है। तो आपका काउंटिंग पीरियड का एंड क्या है? 31/12/2008। तो भाई मुझे एक बात बताएं, ये जो 6 महीने हैं, ये वाले जो 6 महीने हैं ये वाले, इसमें से कितने महीने हमने एक्सपेंस प्रीपे कर दिया? 2 महीने का, सही है। इस क्वेश्चन का वैसे कर लेते हैं, पूरा 50,000 लिखते हैं, ठीक है। अच्छा भाई अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा है भैया? देखिएगा जरा, अच्छा भाई 50,000 किस में आ रहा है? ट्रायल के अंदर। किसके अंदर आ रहा है? ट्रायल के अंदर आ रहा है। इधर कितना लिख दूं? फुल अमाउंट लिख दें इधर, ठीक है, दोनों तरह समझ आ जाए जी। बैंक कितना है भैया? 50,000। डन भाई, डन। अच्छा भाई अब बात सुनिएगा, बात सुनिएगा जरा, इसके अंदर कहता है 24,000 की अमाउंट सर ऐसी है, कौन से वाली? 24,000 की अमाउंट ऐसी है जो परटेन करती है किससे सर? जो किससे परटेन करती है? 2,000। ये बना लें, ये बना लें मेरे भाई, ये बना लें, ये बना लें, जरा समझ आ जाएगी ना। अच्छा भैया ये पूरी लाइन ये इधर आया सर। सर 6 महीने तकरीबन फर्स्ट किधर से स्टार्ट हो रहा है भाई? 6 महीने, 2 महीने अगले वाले साल के, 4 महीने पिछले के, यानी 1 सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 1 सितंबर 2008 इधर से लेके सर इधर तक 1 फरवरी 2009 तक सर, इधर तक क्या है? 1 फरवरी 28 फरवरी होगा। इधर तक क्या है भैया? एक अमाउंट परटेन करती है, वो अमाउंट बताएं कितनी है भाई? 24,000। ये 24,000 4 महीने तो हमसे रेलिवेंट हैं, 2 महीने हमारी रेंज से बाहर हैं।
एक्सपेंस का केस है, और जब रेंज से बाहर होगा तो हमेशा क्या बनेगा, वक्त से पहले पेमेंट कर दी ना आपने। कितने महीने का प्रीपेड बनेगा जी, किस तरह कैलकुलेशन होगी करवाएं। 24,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, बोलें शाबाश। 8,000 कितना भैया, 8,000। सर ये बैलेंसिंग बता दें, बस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस बैलेंसिंग बताएं। डन, ओके ओके है। अच्छा भाई 11 नंबर क्वेश्चन देख लें जरा। ओ तेरी खैर, ये क्वेश्चन है जरा मजेदार सा। ये क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें स्टेशनरी का अकाउंट भी बनेगा, रेंट का भी बनेगा, रेट्स का भी बनेगा, लाइटिंग का भी बनेगा, इंश्योरेंस का भी बनेगा, वेजेस एंड सैलरीज का भी बन जाएगा। अच्छा जी, इजी है क्या इजी है। अच्छा इधर प्री पेमेंट, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इधर कितना आ जाएगा भाई बताएं, कितना आएगा भैया, 8,000 इधर आएगा, और इधर कितना आएगा भाई। डन भाई, ओके है। अच्छा भैया, भाई जब प्री पेमेंट आप प्री एक्सपेंस को ज्यादा पे कर दें तो इसका मतलब होता है आपने कैश, आपने पेमेंट ज्यादा की किया ना एक्सपेंस से। अच्छा जी, अब बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे भैया। यार असलम भाई को तो बुलाएं, एक मिनट जरा, एक मिनट मैं कॉल कर देता हूँ। अहमद भाई एक मिनट जरा रुकिए। अच्छा भैया ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी, ये ट्राई किया ना आप लोगों ने, इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस हर क्वेश्चन हर अकाउंट को लेता रहता सॉल्व करना था आपने। अच्छा जी, कहता है ये ट्रायल बैलेंस दिया है 31 दिसंबर 2013 पे। अच्छा जी अच्छा जी, कहता है जी स्टेशनरी देखें, स्टेशनरी एक्सपेंस कितना आ रहा है ट्रायल के अंदर, ट्रायल के अंदर कितना आ रहा है 560। भाई रेंट कितना आ रहा है 900 का, लाइटिंग एंड हीटिंग कितनी है 380 की, भाईजान इंश्योरेंस कितनी है, क्या हुआ, हाँ सॉरी रेट्स हैं 380 के, और लाइटिंग एंड हीटिंग कितनी है 590, इंश्योरेंस कितनी है 260 की। सर वेजेस एंड सैलरीज कितनी है 2970। हमें कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे भैया, हमें कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 6 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक लस्सी लेते आइएगा, लस्सी भी लेते आइएगा। अच्छा अब भैया आप इधर जरा गौर से देखें, कहता देयर वॉज स्टेशनरी, स्टेशनरी के बारे में बात कर रहा है, कहता स्टिल इन हैंड, स्टेशनरी है भाई इन हैंड एट 31 दिसंबर 2013 विच हैड कॉस्ट ₹15,000। इसका मतलब क्या है सर, कल भी मैंने आपको समझाया था जाते हुए, मैंने कहा था ये स्टेशनरी है 15,000, स्टेशनरी एक्सपेंस होता है, क्या होता है एक्सपेंस होता है। कहता 15,000 की स्टेशनरी अभी भी आपके पास है, इसके कहने का ये मतलब है कि ये 15,000 जिसकी कॉस्ट, एक स्टेशनरी जिसकी कॉस्ट 15,000 है वो भी रिकॉर्ड नहीं हुई, यानी एक्रियूड है, यानी क्या है एक्रियूड है, ये बताना चाह रहे हैं। इधर देखिएगा जरा, हमें अकाउंट हर एक का अलहदा अलहदा बनाना पड़ेगा, एक ही अकाउंट में खिचड़ी नहीं मचा देनी आपने, समझ ही नहीं आनी वरना बातें। और आपको पता वैसे भी हर चीज का अपना अपना सेपरेट अकाउंट बनता है। जी भैया स्टेशनरी का अकाउंट क्या, स्टेशनरी भाई स्टेशनरी होती क्या है पता है ना, ये मार्कर हो गया, ये छोटी मोटी चीजें, स्टेपलर हो गया, इधर आओ ना भाई। स्टेशनरी है 560 की, कितने की 560 की, कॉल नहीं उठाई उन्होंने, 560 की। अब भाई जरा बात को गौर से सुनना है, इसका मतलब है ये 560 जो है, ये वाला 560 है, ये ट्रायल के अंदर किस बेसिस पे आ रहा है, कैश बेसिस पे आ रहा है, पेमेंट बेसिस पे आ रहा है। इधर भाई बताएं कितना आएगा, स्टेप नंबर 1 तो है ही नहीं ना कोई जी, स्टेप नंबर 2 बता दें जी, स्टेप नंबर 2 बताएं भैया। इधर आएगा भैया बैंक, कितने से 560 से, 560 से। हम 1000 में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं एक ही दफा लिख देता हूं इधर रुपीज एन, एक ही दफा लिख देता हूं, वैसे तो हमें हर अकाउंट में लिखना चाहिए, मैं एक ही दफा लिख रहा हूं बस। अच्छा भाई अकाउंट ज्यादा है ना,
आप बताइए 15 रुपए, अब मैं 15,000 नहीं कहूंगा, 15 रुपए कहूंगा। 15 रुपए क्या है? एक्रूड एक्सपेंस है। क्या है भैया? और आपको पता लाइबिलिटी का क्लोजिंग किस साइड पे आता है? शाबाश शाबाश, लाइबिलिटी का ओपनिंग इधर और क्लोजिंग इस साइड पे। भैया इधर आ जाएगा, मैं क्लोजिंग सीडी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? सीडी लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा भाई, अब इधर आएगा 15, कितना आएगा? 15। और भाई क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। सर अभी तो हमने स्टेप 3 किया ना, स्टेप 4 भी तो आना है। प्रॉफिट एंड लॉस, जिस साइड पे पेमेंट आएगी उससे ऑपोजिट साइड पे क्या आएगा? और जब इनकम के इंशाल्लाह आदि क्वेश्चंस करेंगे, इनकम जिस साइड पे आएगी उससे ऑपोजिट क्या आएगा? क्या आएगा भैया? इनकम। इनकम जिस साइड पे रिसीट आएगी उससे ऑपोजिट साइड पे क्या आएगा? इनकम। हमेशा याद रखिएगा। सर इधर क्या आएगा? बोलें एक्सपेंस। क्या भैया? इधर आएगा भाई प्रॉफिट और लॉस, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं समझाने के लिए लिखता हूं इधर, बस ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है जी। ये बैलेंसिंग फिगर होती है। क्या होती है? बोलें शाबाश। 575। ये एक साल क्लोज हो गया भाई, ये साल क्लोज हो गया। आप मुझे बताएं, अगले साल जाना है, अगले साल जाना है, उसने क्या रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी भाई? अच्छा अगले साल नहीं, अगला साल। अच्छा ठीक है, चलें। अगर अगला साल होता, वैसी 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 अगर अगला साल होता तो क्या करते? बोलें सर ये बीडी बनता, ओपनिंग बनता। क्या बनता? ओपनिंग बनता। कितने से? ये 31 दिसंबर है भाई, ये 31 दिसंबर है, जो भी होगा। और भाई 13 में से उसने लिखा हुआ है। और भाई इधर क्या आएगा? इधर ओपनिंग में आएगा 1 जनवरी 2014, इधर बीडी आ जाएगा। सही है, कितना? 15। आगे उसने डेटा ही नहीं दिया हुआ, आगे उसने डेटा ही नहीं दिया ना भाई। अगला अगला बताएं भाई, अगला है रेंट। रेंट कितना आ रहा है ट्रायल के अंदर? 900। अगर तो इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं है तो फिर यही क्या कहते हैं? एक्सपेंस। इतना ही प्रॉफिट एंड लॉस में जाना। अगर इसके बारे में कोई गुफ्तगू शनीद की गई है तो सर फिर क्या हम करेंगे? फिर अक्रूवल के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। कहता जी रेंट ऑफ 300 कह रहा हूं मैं अब। कहता फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, कहता 300 का रेंट है। किन महीनों से परटेन करता है? आखिरी 3 महीने ऑफ 2013। कहता हैड नॉट बीन पेड, कहता ये पे ही नहीं किया। एंड नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स एट ऑल फॉर इट। एट ऑल फॉर इट क्या मतलब? कि अभी तक नहीं की। तो भाई बता दें इसकी क्या एंट्री होनी है? इसकी एंट्री क्या होनी है? अगर आपसे एंट्री पूछे भाई एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट और एक्रीड एक्सपेंस क्रेडिट। और एक्रीड एक्सपेंस आपको पता लाइबिलिटी होती है जी। भाई अकाउंट बनवाएं, शाबाश, अकाउंट बनवाएं भाई जी। भैया इधर आएगा रेंट जी, रेंट आ जाएगा जी। बोले डेबिट और इधर क्रेडिट जी। सर मुझे बताएं जरा, ओपनिंग है कुछ भी नहीं है सर। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या आ रहा है? 900। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? ये कैश बेसिस पे है। ये ट्रायल बैलेंस किस बेसिस पे? ट्रायल बैलेंस के अंदर कैश बेसिस पे एक्सपेंस आ रहा है जी। बोलें शाबाश। इधर आ जाएगा सर 900 और सर इधर कितना आएगा? बैंक। बैंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? बैंक आ जाएगा। कैश भी लिख सकते हैं। और सर मुझे बता दें 300 रुपया क्या है? पेएबल है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्लोजिंग किधर आता है भैया? कितने से? 300 से। कहता आखिरी 3 महीने का रेंट जो है वो आपने किताबों पे भी नहीं किया और किताबों के अंदर रिकॉर्ड भी नहीं किया। सही है भैया जी। बोलने शाबाश जी। भाई इधर आ जाएगा एक्सपेंस। क्या आ जाएगा भाई? प्रॉफिट और लॉस, ये बैलेंसिंग जी। कितना? डन भाई, डन। आगे आई कहता रेट्स कितने हैं? 380। रेट्स आपको मैंने बताया टैक्स होता है। क्या होता है? अगर नहीं बताया तो सुन लें, ये टैक्स होते हैं। अच्छा भाई टैक्स समझ, इसे समझे बस। कहता ऑफ द रेट्स, रेट्स में से ₹280,000 वॉज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000।
कहता जी 280,000 जो है ना ये है वॉज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। कहता है 280,000 की अमाउंट ऐसी है, ये 1 साल की अमाउंट है, एंड कब हो रही है, ईयर एंडेड लिखा हुआ है, हाँ 1 साल की है। कहता द रिमेनिंग ₹100,000 वॉज फॉर द 3 months एंडेड 31 मार्च 2013। कहता है जी 380 के अंदर दो चीजें शामिल हैं। 380 के अंदर इधर देखें, कहता है ये 380 है, इसके अंदर दो अमाउंट शामिल है, एक है 100 की, एक कितनी है 280 की। कहता है ये वाली जो अमाउंट है ना, ये वाली, ये 31 मार्च 2013 पे खत्म हो जाने, खत्म हो जाना, यानी हमारे वाले काउंटिंग पीरियड। कहता है ये जो है ना, ये शुरू कब होना है देख लें, यानी जब ये इधर खत्म होगा तो ये स्टार्ट होगा फिर ये 1 अप्रैल 2013 से लेके ये वाली अमाउंट, इस अमाउंट के बारे में ये मैं बनाने लगा हूं सर। ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2013 से, और सर इख्तिताम पजीर कब होगा 31 मार्च 2014, ठीक है, या 1 अप्रैल कर लें, 31 मार्च 2014। अब मुझे एक बात बता दें, वही सारी बातें सर, हमारा काउंटिंग पीरियड तो इधर ख़त्म हो रहा है कहीं 31 दिसंबर पे। सर कितना एक्सपेंस का केस है, क्या है भैया, एक्सपेंस का केस है। हमारी रेंज से बाहर कितने महीने हैं, 3 महीने। हमारी रेंज से बाहर कितने महीने हैं, हमारी रेंज के, हमारी रेंज से बाहर कितने महीने हैं भैया, 3 महीने, 3 months, ठीक है भाई, यानी 3 महीने का एक्सपेंस हमने वक्त से पहले पे कर दिया, एक्सपेंस का केस है। और अगर हमारी रेंज से बाहर हो तो भाई ये क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा भाई अब जरा इधर देखिएगा, अब मुझे काउंट कौन सा बनाना पड़ेगा, अब मुझे काउंट बनाना, इधर नीचे बना दूं जी भाईजान, ये क्या है, रेट्स हैं, ये क्या है सर, इधर आएगा डेबिट, इधर क्या आएगा क्रेडिट, ठीक है भैया, डेबिट क्रेडिट। सर ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने की अमाउंट नजर आ रही है, कितने की भाई, 900 की नहीं आ रही, 380 की आ रही है मुश्तबा, 380 की आ रही है। अब भैया अब मुझे बता दें जरा, आप मुझे बताएं जरा, 280,000 जो है ये 12 महीनों का है, हमसे रिलेटेड 9 महीने हैं, 3 महीने हमारे रेंज से के रेंज से बाहर हैं, रेंज से बाहर हैं, तो सर ये प्रीपेड है, एक्सपेंस का केस है, रेंज से बाहर होगा तो प्रीपेड बनेगा। सर प्रीपेड, एसेट का ओपनिंग इधर आता है, एसेट का क्लोजिंग इधर, हमेशा याद रखिएगा। सर बताएं जरा, ये है जी स्टेप नंबर हमारा 3, बोल दें कैसे कैलकुलेशंस होंगी। 280 ये पूरे महीने का है, अब देख लें इधर इसने बताया है, कहता फॉर द ईयर एंडेड, इसका मतलब ईयर एंड हो रहा है, इधर तक का है जी, शाबाश बोलें, मल्टीप्लाई बाय जी बोलें 7T। और सर और मेरे भाई ये ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग आ जाना है, क्या आना है, ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग आ जाएगा जी, बोलें शाबाश। कितना भैया, बैलेंसिंग, डन, ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे आए भैया, आगे है जी फ्यूल, आगे क्या है, फ्यूल, ये लाइटिंग एंड हीटिंग के अंदर है फ्यूल, 590 की लाइटिंग एंड हीटिंग है। अच्छा जी, कहता फ्यूल हैज बीन डिलीवर्ड ऑन 18 दिसंबर 2013, कहता एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000, कहता फ्यूल डिलीवर कर दिया 18 दिसंबर 2013 को, जिसकी कॉस्ट है 15,000। कहता एन हैज बीन कंज्यूम्ड, कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल कर लेना, बिफोर द एंड ऑफ 2013, कहता जी और इसको इस्तेमाल भी कर लिया। कहता नो इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड फॉर द 15,000 फ्यूल इन 2013, कहता एंड नो एंट्री हैज बीन मेड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। भाई देखें, हाँ ठीक है इनवॉइस लेट हो गई है, लेकिन एक चीज आपके पास आ भी गई है, आपने इस्तेमाल भी कर ली है, बताएं इसका एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। आप शहजादे लोग हैं यार, एक्सपेंस ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे, आपने अपने फ्यूल को इस्तेमाल भी कर लिया, ठीक है, और क्या उसका नाम है, उससे फायदे भी उठा लिए। हाँ एक होता है डिलीवर हो जाना, एक क्या होता है भाई, आपने डिलीवर तो हो गया, आपने साथ इस्तेमाल भी कर लिया है, सही है। तो भाई मुझे बताएं
बताएं शाबाश, इसका क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड है एक्रूड एक्सपेंस। कितने का? 15,000 का क्या है? एक्सपेंस है। क्या? एक्रूड एक्सपेंस। और सर इसकी एंट्री क्या होगी? कल मैंने आपको समझाया था कुछ, सुनना सुनना सुनना, मैंने कहा था ये जो 590 है ना, ये जो 590 है, कैश वाले इसकी एंट्री क्या करेंगे? कैश, सॉरी, ये कहेंगे भैया ये एक्सपेंस बना देंगे और कैश को बैंक को क्रेडिट कर देंगे। हम क्या कहेंगे? मैंने आपको इख्तलाफी एंट्री के बारे में गुफ्तगू करवाई थी। मैंने कहा था अक्रूवल वाले चलें, अक्रूवल मैंने आपको ना सेपरेट एंट्री करके दिखाई थी दोनों अक्रूवल वालों के मुताबिक। मैंने कहा पूरी पिक्चर सामने आ जाए। मैंने कहा जी इधर एंट्री क्या होगी 590 की, हमने कहा चलो आपके मुताबिक एंट्री कर लेते हैं। लेकिन बाद में फिर हमने जो इख्तलाफी एंट्री थी उसको क्या किया था? हमारे मुताबिक 15,000 से एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया हुआ है, अक्रूवल्स वालों के मुताबिक कम एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। ऐसे ही है, तो हम कहेंगे भाई इस 590 में 15 ऐड होने चाहिए और इसकी एंट्री क्या बनेगी 15 की? शाबाश, एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। डन भाई, डन। और जब हम ये एंट्री कर देंगे तो 590 में प्लस 15 करना पड़ेगा। ऐसे ही है भाई, और लाइबिलिटी में भी 15 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये इख्तलाफी एंट्री आपको याद होनी चाहिए। इसी एंट्री को कहते हैं एडजस्टेड एंट्री, यहाँ कहते हैं एडजस्टमेंट, यहाँ कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, अच्छा भाई, जब भी आपसे पूछे ना एडजस्टिंग एंट्री कर दो, तो आपने कौन से वाली एंट्री करनी होती है? इख्तलाफी एंट्री, इख्तलाफी एंट्री करनी होती है। ये बात समझ आई भाई? उधर फिर आपने कैश बेसिस पे एंट्री नहीं करने बैठ जाना, ना अक्रूवल्स के मुताबिक एंट्रियां करनी है, जितनी अमाउंट से मसला वो वाली एंट्री करनी है आपने। अच्छा भाई, अब जरा बात गौर से सुनिएगा, ये क्या है भाई? हीटिंग एंड, भाई क्या है ये जी? लाइटिंग एंड बत्तियां शतियां। जी भाई, डेबिट क्रेडिट। क्या? ड्राइवर कंडक्टर, लोरे जी लोरे। अच्छा जी, अच्छा भैया, तुमने घर जाना है? तो सब नहीं जाना है। किधर है घर आपका? जड़ा वाला। उसको जड़ा वाला क्यों कहते हैं? जड़ें ज्यादा दरख्तों की मजबूत हैं उधर। किसके हैं? अच्छा, बोर्ड के दरख्त उधर बहुत ज्यादा थे। बोर्ड कौन सा, मुल्तान ही है लाहौर वाला? अच्छा अच्छा, वो दरख्त होते हैं, सही है सही है। वो उसकी जड़ें मजबूत थी इसलिए उसे जड़ा वाला कह दिया। ठीक है भाई, कब जा रहे हैं आप? कब तशरीफ लेके जा रहे हैं घर? आज तशरीफ लेके जा रहे हैं, तो कोई ख़ास एहतमाम है फिर आज घर? नहीं पता। कितने दिनों बाद घर जा रहे हैं आप? अच्छा, यानी जो 5 या 6, मतलब 2-3 हफ्तों बाद जा रहे हो। अच्छा जी, चलें। अब भाई मुझे बताएं ट्रायल बैलेंस के अंदर कितनी अमाउंट आ रही है? और भाई देखें ये पेमेंट आ रही है। क्या आ रही है ट्रायल के अंदर? पेमेंट आ रही है। अगर भाई सही वाला एक्सपेंस आता तो 15,000 ऐड ना करते वो। भाई पेमेंट आ रही है, बोले शाबाश। इधर कितना आएगा भाई? 590। ऐसे ही है सर। और मुझे बता दें सर, 15,000, सॉरी हाँ 15,000, 15 रुपए का क्या है? लाइबिलिटी, एक्रूड एक्सपेंस है। क्या है? और वो किधर आता है भैया? बस स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्वेश्चन खुद ही होता जाएगा। जी भाई, ये कितना है? कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, खुद ही बता दिया, ट्रांजैक्शन पड़ी समझ आ गई। जी बताएं शाबाश, इधर कितना आएगा? 600। अच्छा, टेलीकॉम। इधर आ जाएगा भैया कितना? एक्सपेंस आ जाएगा भैया कितना? 605। 604 क्यों कह रहे? इधर आ जाएगा भैया ये बैलेंसिंग आता है। ठीक है, स्टेप नंबर 4। आगे आ जाए भाई। कहता है इंश्योरेंस के बारे में गुफ्तगू की है उसने। भाई इंश्योरेंस कितनी आ रही है ट्रायल के अंदर? 260। कहता जी ₹70,000 ऑफ द इंश्योरेंस पेड वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस कवर फॉर द ईयर 2000। क्या मतलब? उसने, अच्छा एक बात सुनिएगा, इस ट्रांजैक्शन में और ये रेट्स वाले ट्रांजैक्शन में कोई फर्क बता दे मुझे। इसमें पूरी नोट बताई हुई है कि शाबाश, तू अक्लमंद होता जा रहा है दिन ब दिन। शाबाश शाबाश।
भाई भाई का कहना है सर जी इस वाली ट्रांजैक्शन को पढ़ के ये नहीं पता चल रहा ये जो 70,000 है ये कितने महीने का प्रीपेड है। सही है, कितने महीने 2000 कहते हैं सर जी ये 70,000 जो है जो इसके अंदर 260 के अंदर शामिल है ये पढ़ के नहीं पता चल रहा कि इससे रिलेटेड 2014 से रिलेटेड कितने महीने हैं, ये पता नहीं चल रहा। सही है भाई, सर जब पता नहीं चल रहा तो फिर क्या करें, फिर एक ही असम्पशन बचती है ये जो उसने लिखा इंश्योरेंस कवर कि ये पूरा साल कवर हो रहा है। इधर लिख लें अपने पास, इधर लिख लें अपने पास। अगर उसने बताया होता ना इसमें 2013 के 6 महीने शामिल हैं, 10 महीने शामिल है, 9 शामिल है, फिर बात और थी। आज क्या बात है बताएं जरा सर, आज कुछ बताया ही नहीं है तो देखें फिर हम एज्यूम करेंगे कि ये इंश्योरेंस कवर फॉर द ईयर 2014, ईयर जो 2014 लिखा है एज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे कि ये पूरे साल की है। क्या है जी, अकाउंट बनवाएं। इस क्वेश्चन के अंदर ना उसने बस प्रैक्टिस पता क्या करवाई है कि आपको सही तरह जो है वो लिखना आ जाए कि क्लोजिंग लायबिलिटी एसेट किस साइड पे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा भाई अब बता दें जरा कौन से वाला अकाउंट बनेगा भाई, इंश्योरेंस का अकाउंट बनेगा। एन सर इधर आती है डेबिट, इधर आता है क्रेडिट। सर बताएं ट्रायल के अंदर कितना आ रहा है 260, ट्रायल के अंदर कितना है भाई, ये तो फिर कैश बेसिस के मुताबिक बन रहा है ना ट्रायल। इधर कितना आ जाएगा सर, आप बैंक की लिखी जा रहे हैं सर, आप कैश क्यों नहीं लिखते। चलिए सर मैंने आपके लिए कैश लिख दिया इस क्वेश्चन में इस अकाउंट में। अच्छा भाई आप बताएं 70,000 क्या है, पेड की है इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी पेड कर दी वक्त से पहले। ये क्या है भैया, प्रीपेड एक्सपेंस है। ये क्या है भैया, प्रीपेड एक्सपेंस है जी। इस साइड पे आएगा एसेट का क्लोजिंग जी, बोलें शाबाश 70। तो सर स्टेप नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस। सर इधर आ जाएगा एक्सपेंस, जिसने प्रॉफिट एंड लॉस लिखना हो वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख दे, कोई मसला नहीं है जी। कितना भाई, बैलेंसिंग डन भाई, डन। कहता है जी रुपीज, अच्छा सॉरी आखिरी कहता है जी नथिंग वॉज ओइंग टू एम्प्लॉयज फॉर वेजेस एंड सैलरीज एट द क्लोज ऑफ 2000। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ट्रायल के अंदर ये पेमेंट नहीं आ रही वेजेस, बल्कि पेमेंट जितनी है वही एक्सपेंस है। सॉरी गलत बोल गया फिक्रा, ट्रायल के अंदर जो पेमेंट आ रही है वही क्या है, एक्सपेंस। और आपको एक बात बताई हुई है क्या, कैसे पहचान करनी है आपने कि ये जो है ये पेमेंट है या फिर वो सही वाला एक्सपेंस है। बोलें किस तरह पहचान करनी है कि ये कैश बेसिस के मुताबिक इधर चीजें आ रही हैं एक्सपेंस ट्रायल के अंदर, या फिर अक्रूवल के मुताबिक आ रहे हैं। सर देखें इधर इंफॉर्मेशन से सारी चीजें पता चली। इधर देखें इसने कहा 1 रुपया भी ओइंग नहीं है एम्प्लॉयज की तरफ, इसका मतलब है कोई लायबिलिटी नहीं है। सही है, तो इसका मतलब ये एक्सपेंस सही आ रहा है, यही एक्सपेंस है और यही कैश है। इधर देखना कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका अकाउंट कैसे बनेगा। सर ये देखें जितना कैश है उतना ही एक्सपेंस है भाई। अच्छा भाई ये क्या है, वेजेस एंड और एडमिन नहीं आया, एडमिन चला गया। अच्छा भाई बताएं स्टेप नंबर 2 के 1 तो है ही नहीं क्वेश्चन में, 2 बता दें कितना है, 2 बताएं भैया 2970। कितना भाई, पेमेंट कितनी की एक्सपेंस की। सर इसके बाद मुझे बता दें एसेट है कोई क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग, और कोई लायबिलिटी है, कुछ भी नहीं है ना, इधर कुछ है, इधर लायबिलिटी का क्लोजिंग आता, और ना ही कुछ प्रीपेड है। तो सर मुझे बताएं बैलेंसिंग कितना आ जाएगा, एक्सपेंस कितना भाई 2970। ठीक है भैया मुश्तबा, अगर कोई इख्तलाफ ना हो तो भाई
हमेशा पेमेंट बराबर होती है एक्सपेंस के, या एक्सपेंस बराबर होते हैं किसके भाई, पेमेंट के। ये क्वेश्चन खत्म। इधर मैंने कहा था 2013 कर लो, इधर मैंने क्या कहा था भैया 2013 कर लो। अच्छा जी भाई ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब हमने कौन से वाला क्वेश्चन करना है, ये एक्सपेंस से रिलेटेड ये आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। ये जरा अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, इसमें टाइमलाइन जरा बड़ी ध्यान से देख के बनानी पड़ेगी। ये रेस कर दूं भाई, पिक ले। अच्छा जी भाई ईद की छुट्टियों पे आपने क्या करना है जी, बकरा तो इंशाल्लाह ज़िबा करेंगे, बकरा ज़िबा करेंगे, पढ़ना भी है वरना आई कैब ज़िबा कर देगा आपको, ठीक है। तो आई कैब, हाँ जी भाई पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना भी है। पहले दिन चले ना पढ़ें लेकिन टाइम निकाल लें, रात को थोड़ा सा पढ़ लें। हम भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ रहा हूँ साथ, ठीक है। कि क्या पढ़ रहा हूँ भाई, ये FAR 1 इंशाल्लाह ये आपके लिए काम कर रहे होंगे जी। भाई कह रहे हैं मैं सर खालें भी इकट्ठी करनी है मैंने। कितने की बिक जाएगी, कितने की बिकेगी, नहीं मशवरा तुम्हारा है। इररेलीवेंट बात, अच्छा जी भाई क्वेश्चन नंबर 12 देख लें भाई, कौन सा 12 कहता है जी, कैलकुलेट रेंट एक्सपेंस ऑफ अंकल अमजद फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2006 एंड 2007। अच्छा भैया कहता मिस्टर अमजद, ये भट्टी साहब तो नहीं है, मिस्टर अमजद हैज हायर्ड ए प्रॉपर्टी ऑन रेंट फ्रॉम मिस्टर समीर। कहता जी मिस्टर अमजद ने प्रॉपर्टी हायर की है, हायर का मतलब क्या होता है, रेंट पे ली है, लिख लें। हायर्ड का मतलब क्या होता है भाई, तू मेहमान है अली मुनव्वर, कोई लिख ले चीज, कोई खुदा खौफी कर ले यार। तूने आज घर जाना, तूने पैकिंग की हुई है, तू चीजें नहीं निकाल रहा बैग से, निकाल इसे, लिख इधर घर वालों को बता जाके मैं सीए कर रहा हूँ, बीए नहीं कर रहा, मैं चीजें लिखता हूँ, मैं क्लास पढ़ता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। ऐसे थोड़ी है, क्लास में कैलकुलेशंस होती है, रजिस्टर पे चीजें नोट भी करता हूँ। मैं सीए करने के लिए हर कुछ लगा दूंगा, तन लगा दूंगा, मन लगा दूंगा, धन लगा दूंगा, यार कर ना, निकाल। कपड़े निकाल ले सारे, मैं आता हूँ अभी देखता हूँ क्या है बैग में। बुक एंड पे है, कोई शर्म कर, कोई हया कर, वो तेन हया नहीं आती। अच्छा इधर देखें भाई, क्या अच्छा सुने भाई सुने, कहता द डिटेल्स आर गिवन बिलो, कहता डिटेल्स नीचे दी गई हैं, डिटेल्स नीचे। अब गौर से पढ़ना है भैया आपने, गौर से। कहता जी जनवरी 6 से लेके जून 6 तक रेंट कितना है, जनवरी 2006 से लेके जून 2006 तक कितना रेंट है। ये 6 जो लिखे ना, ये 2006 की बात कर रहे हैं जी, बताएं शाबाश, कितना है भैया, पर मंथ 500 रेंट है, सही है। अच्छा ये जो रेंट जो है ये 6 महीने का कितना बनता है, 500, कितना भैया 500 एक महीने का, इसे 6 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करते जाएं साथ साथ। कहता जुलाई 2006 से लेके दिसंबर 2006 तक रेंट कितना है पर मंथ, यानी इन 6 महीनों का रेंट एक्सपेंस कितना बनेगा, एक महीने का चूंकि इतना है ना, तो 6,000 लिख लें। कहता जनवरी 2007 जनवरी से लेके जून 2007 तक रेंट कितना है, हर क्वार्टर हर महीने का बढ़ता जा रहा है। तो भाई इन 6 महीनों का लिखें शाबाश जी, 9,000। कहता है जी जुलाई 7 से लेकर दिसंबर 7 तक कितना है, 2,000 पर मंथ, यानी 12,000 आ जाएगा। कहता है जी जनवरी 2008 ऑनवर्ड्स कितना है रेंट, 2,000, सही है। अब देख लेंगे 2008 से रिलेटेड कोई महीना है कि नहीं, सही है। अब हमने काउंट किस किस का बनाना है भैया, 2006 का और 2007 का। ये जो डिटेल दी है ये एक्सपेंस की डिटेल दी है, किसकी दी है, एक्सपेंस की डिटेल। आपको कैसे पता चला सर, ये देखे ना उसने खुद बताया हुआ है पर मंथ। अच्छा अब सुनना
अब अगर तो पेमेंट्स भी इसी हिसाब से की हुई तो ना लायबिलिटी आएगी ना एसेट आएगा कोई, ना एक्रूड आएगा कुछ, ना ही प्रीपेड आएगा। लेकिन अभी देखते हैं। कहता है जी रेंट फॉर जनवरी 2006 से 2000 जून 2006 तक वॉज पेड ऑन जून 30 2006। कहता है जी पहले 6 महीने का रेंट कब दिया जाता है? एंड पे कब दिया जाता है? एंड पे। अब सुनना भैया, अब अकाउंट बनाना है हमने रेंट एक्सपेंस का। किसका अकाउंट बनाना है? जी भैया रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाएं। जी भाई इधर इधर देख, जद मिलके बैठा, इधर देख। रेंट भाई इधर आएगा डेबिट, इधर आएगा क्रेडिट, ऐसे ही है भाई। सर ये डॉट आपने इधर लगा दिया, ये तो हम इधर नहीं लगाते यार, कितनी जिंदगी में मुश्किलात हैं। अच्छा भाई आप मुझे बता दें, पहले 6 महीने का रेंट आपने खुद कैलकुलेट किया है, 500 मल्टीप्लाई बाय 6। इन इसकी पेमेंट कब की होगी इसने खुद बताया, नीचे देखें, खुद बताया देखें 30 जून को। पहली पेमेंट कब आई होगी भाई? इधर चुप करके लिखते जाएं, पेमेंट्स के बारे में इधर लिखते जाएं बस जी। अभी 2006 की बात कर रहा हूं मैं भाई। ये पेमेंट की होगी 30 जून 2006 जी। बोलें इधर बैंक कितना, मैं साथ साथ चलें ये भी करता जाता हूं, 500 मल्टीप्लाई बाय 6 महीने, बोलें शाबाश। अब भाई कहता है, ये स्टेप नंबर 2 कर रहा हूं ना मैं। कहता है रेंट फॉर जुलाई 6 से लेके सितंबर 30 2006, 3 महीने की बात की जा रही है। कहता वॉज पेड ऑन सितंबर 30 2006। भाई एक पेमेंट हुई होगी सितंबर 2006 पे। इधर चुप करके लिखते जाएं, जो जो कहता है लिखते जाएं बस। बताएं भाई अगले, ये कैसे पता चलेगा? सर 1000 रेंट है और कितने महीने का की बात की जा रही है? पेमेंट कितने महीने की है? 3 महीने की। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 नहीं होगा भाई, 6 नहीं होगा। अभी इसने नहीं क्यों करना, आसान काम करना बेटा। कान को तू ना कहता है इस तरह नहीं पकड़ना, अजीब सा हो जाएगा। आसान नहीं से देखो ना, अगर इस तरह तुम कहते इधर से आके पीछे मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो। अच्छा जी 1000 मल्टीप्लाई बाय अली मुनव्वर बेटा 3, 3000 आ गया। कितना आ गया भाई? 3000 आ गया। डन, आगे आए। सुनना अब भाई आपको पता है 3 महीने की पेमेंट अभी नहीं हुई, अभी 9 महीने की पेमेंट हुई है। पूरा साल यशी करते रहे आप। इधर क्या कहते हैं, आपने जो प्रॉपर्टी ली है ये वाली, सही है, 12 महीने यशी की है, 12 महीने सोते रहे हैं, सही है। और क्या उसका नाम है, पेमेंट आपने भी 9 महीने की है। कहता है रेंट फॉर अक्टूबर 2006 से लेके, हाँ 2006, अक्टूबर 2006, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इधर से लेके जून 30 तो ओ तेरी खैर 9 महीने की बात इकट्ठी कर दी। कहता वॉज पेड ऑन जून 30 2007। यानी ये वाले 3 महीने और अगले साल के 6 महीने जो हैं उनका रेंट कब पे किया बोलो? यानी हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में नहीं किया। यानी हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में अगर मैं 2006 को मैं क्लोज करना चाहूं, 2006 को अगर तेरी खैर अकेले आए हो, साथ आया है, क्या बात है भाई, क्या बात है, कॉल कर दो। चलो कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बैठ जाओ कर लेते हैं। अच्छा भैया ये किसका है, किसका है ये किसका है? नहीं हुआ कुछ। अच्छा भैया अब जरा मुझे बता दें ये क्या उसका नाम है? अगर मैं ईयर एंड पे खड़ा हूं और मुझे ये पता करना हो कितना एसेट है या कितनी लायबिलिटी है, तो कैसे पता करूंगा भाई? जी बोले शाबाश जी। भाई देखें मैंने फायदे उठाए बिल्डिंग से 12 महीने, लेकिन पेमेंट कितने महीने की है? 6 महीने की और 3 महीने की।
तो 3 महीने का क्या है भैया, लायबिलिटी है। 3 महीने की क्या है, आप खुद देख लेना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और अगले 6 महीने का इकट्ठा आपने पे करना है 2007 में जाके। 3 महीने क्या, 3 महीने का रेंट ही पे नहीं किया, ये क्या है, लायबिलिटी। बोलें शाबाश। ये आ जाएगा भैया 31/12/2006 पे क्लोजिंग कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करना है देखें भाई। ये जो 3 महीने हैं किस वाले रेंट से पर्टेन करते हैं, इस वाले से। ये देखें ना, इसमें फॉल करते हैं ना ये 1000 मल्टीप्लाई बाई 3। बोलें शाबाश। ठीक है भैया, ये लायबिलिटी आ गई। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट किया, इधर आए, चुप करें, बोले ना, और इधर क्या कर दें भैया, रेंट एक्सपेंस, बल्कि एक्सपेंस लिख दें बेशक अकेला। ये है जी प्रॉफिट, ये तो मैं निशानी लगाने के लिए कहता हूं, आप अकेला प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर है, क्या है, 12,000। कितना भाई, 9,000 सर। ओके। और आप देख भी लें आपका एक्सपेंस बनता कितना है, वैसे आपने कैलकुलेट किया हुआ है, देख लें पूरे साल का, देख लें कितना बनता है, दोनों को प्लस कर देना। 500 मल्टीप्लाई बाय 6 और 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 ही बनता है। लेकिन इसमें बनी बनाई खीर मिल रही है तो खाएं चुप करके, बस खा लें फिर। हमें क्यों, हमें ये ऐसी क्यों नहीं बनी, ऐसे ही दूध पहले डालते हैं, या पहले चावल, कौन से चावल, वो क्या कहते हैं, बड़े वाले चावल डालते हैं छोटे, ये पूछने की जरूरत नहीं है। बनी बनाई खीर है, खाएं चुप करके, लेकिन ठंडी करके खाएं जी। ये भी ना पूछें किसने बनाई, आपको क्या। अच्छा भैया, ये 3000 क्लोजिंग है, ये इधर का क्या बनेगा, 1 Jan 2006 का क्या बन गया भैया ये, और तेरी खैर 7 का क्या बना भैया ये, भाई इधर आ जाएगा 3000, ऐसे ही है भाई। हाँ, अब जरा मुझे बताएं, अब जरा मुझे बताएं पेमेंट कब होगी। देखें तीसरी वाली चीज पढ़ेंगे, आप बताएं पेमेंट कब होगी, बोलें, इधर आए, इधर मुझे बताएं 30 जून 2007 पे पेमेंट होगी, और कितनी होगी, देखना 9 महीने की पेमेंट होगी। वेल डन, वेल डन, वेल डन सर। देखें इससे रिलेटेड कितने महीने अभी भी रहते हैं, 3 महीने। इससे रिलेटेड कितने महीने अभी भी रहते हैं, 3 महीने। कितने भैया, 3 महीने। यानी सुनना सुनना सुनना, 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 9 महीने हैं, 3 महीने पूरे हो गए भाई। अगले 6 महीने जनवरी 7 से लेके जून 7 तक 1500 मल्टीप्लाई बाई 6 करवा दें जी, 9000। कितना आया भैया, कितना आया, डन। आगे पढ़ें, कहता है रेंट फॉर जुलाई 2007 मार्च से लेके मार्च 31 2008 तक वाज पेड ऑन जुलाई 1 2007। ओ तेरी है, मैं पिछली दफा उधार करता फिर रहा था बेचारा, पिछली दफा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रेंट जाके अगली दफा वाले साल के अंदर दिया, सही है। इस दफा क्या किया भाई, देखो हालात बदल जाते हैं इंसान के, सही है। कोई बिजनेस में अच्छा खासा कोई प्रॉफिट आया होगा, अच्छी इनकम आई होगी, तो क्या किया उसने, कहा भाई पिछली दफा बातें सुनाई होगी ना, ऑनर ने बातें सुनाई होंगी, उसने कहा होगा यार ये की बातें करने वाली, तुम हर दफा रेंट लेट कर देते हो, पिछले 3 महीने का रेंट तुमने नहीं दिया, तो तुम पागल हो तुम। इस दफा ये गुस्सा कर गया, इस दफा क्या किया इसने, ये पैसे निकाले ऐसे, इसने कहा ये ले भाई, कहते हैं एलफ हड। अच्छा भाई, तो ये जो थे, ये जो 9 महीने की उन्होंने पेमेंट कर दी एडवांस में, क्या भाई, एडवांस में पेमेंट कर दी 9 महीने की। लेकिन साल के आखिर तक हमने कितना फायदा उठा लिया, 6 महीने का। 3 महीने का फायदा भी नहीं उठाया। देखें जुलाई 7 से लेकर 31 दिसंबर 2007 तक तो फायदा उठा लिया, 3 महीने का फायदा नहीं उठाया। यानी 3 महीने क्या है सर, प्रीपेड। क्या है, प्रीपेड। अभी चलें छोड़ें, अभी फिलहाल मुझे सिर्फ इतना बता दें पेमेंट कितनी की है आपने। पेमेंट को चुप करके लिखना है, इस तरह मुंह पे, इस तरह चुप करके, सही है भाई। हाँ, 1 जुलाई 2007 पे
बताएं बैंक कितने से गया, कितने से पेमेंट की, सुने सुने 2000 कितने महीने की कर दी हैं, 2003 पेमेंट कितने महीने की 9 महीने की अजहर, अजहर कितने महीने की है पेमेंट, जैन जैन तेरे मस्त मस्त दो नैन, ये कितने महीने की पेमेंट की है बेटा, ये 9 महीने की पेमेंट है। हम आपको इस साल की लगा इस साल की लेता, अगले साल की लेता, नाम बताओ, इकट्ठी बताओ जितने की है उसने, छोड़ तू उसको, इधर पेमेंट मैंने कहा जिस तरह आती है लिखते जाओ आंखें बंद करके, बताएं कितने की पेमेंट। हाँ जी, आप मुझे बता दें एक बात, आप मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग कितना है भाई, 3 महीने का, 3 महीने की पहले ही पेमेंट कर दी, यानी ये प्रीपेड है, क्या है, प्रीपेड है। इधर आया 31/12/2007 पे सर, ये है क्लोजिंग, कितना, कितने महीनों का, आप खुद देख के बता दें भाई, तुम लेट आए हो लेकिन तुम्हें अब समझ आई ये बात, क्या बात, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, दिल से नहीं सुनते, कानों से सुनते हैं, अल्लाह ने दिल सुनने के लिए नहीं दिया, कान सुनने के लिए दिए। अच्छा, तू ना तल्हा नसीर, बंदा बन जा, बंदा बन जा जी। अच्छा भैया, उकाबी नजर है, उकाबी, इधर आए और इधर आए, अब मुझे बता दें इधर रेंट एक्सपेंस कितना आना है, प्रॉफिट लॉस जी, बोलें शाबाश, बैलेंसिंग बता दें, ओ मरे, 18 और 12 30, 30 24 आएगा, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, इधर आएगा 21,000, कितना आएगा सर, ये तो जीरो आपने लिखे हैं, ये छोटे लिखे हैं, ये दो, ये ज्यादा बड़ा है, तो ये लें फिर, इसका सर कोई नंबर नहीं कटता, ठीक है सर, ये भी देखें ना, ये 6 आपने ज्यादा, सर हम पेपर में इस तरह लिख सकते हैं, यार क्या जिंदगी में मसले हैं, ठीक है भाई, और ठीक है ना भाई, ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक ना मैं आपको ना, मैंने आपको बताया था हम सिंगल अकाउंट बनाया करेंगे, सिंगल अकाउंट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, मैं ना एक एक कंबाइंड अकाउंट बनाने लगा हूं, जिसके अंदर एक्सपेंस तो होगा, पेमेंट भी होगी, लेकिन प्रीपेड का ओपनिंग भी लिखने लगा हूं, प्रीपेड का क्लोजिंग भी लिखूंगा, एक्रियूड का ओपनिंग भी लिखूंगा, एक्रियूड का क्लोजिंग भी लिखूंगा, लिख दूं जीप करवाएं, इस तरह अगर पेपर में ना इस तरह भी होता है, इधर जरा गौर से देखना, तो परेशान नहीं होना। अब देखें इधर, पहले साल के एंड पे क्या था, लायबिलिटी थी, और अगले साल के एंड पे क्या बन गया, एसेट बन गया, ऐसे हो सकता है पेपर में, मिसाल के तौर पे पिछले साल हालात ठीक नहीं थे, आप ऑनर को पैसे नहीं दे सके, ठीक है, ये लायबिलिटी थी, अगले साल आए तो आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, तो सर जी हालात जब बदले तो आप मुझे बताएं, एडवांस में पेमेंट करने से बाद प्रीपेड है, क्या है, तो ये एसेट बना, सही है भाई। अच्छा भैया, अब मुझे बता दें, अगर मैं कंबाइन अकाउंट बना लूं तो कैसा रहेगा, एक्सपेंस है, क्या है, ये क्या है भैया, एक्सपेंस है, इसके ना मुझे जरा अकाउंटिंग में बड़े अच्छे क्वेश्चन से बनाए, वो जरा मुझे एक दफा निकालने दीजिएगा। एक था टीसीएल कॉर्पोरेशन वाला क्वेश्चन, अगर आपको याद हो शायद, इधर 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 अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा भैया, एक ये वाला क्वेश्चन बड़ा, हाँ भाई ये देखो जरा, अच्छा ये रिसीव है, ये रिसीव नहीं करना, रिसीव बाद में करेंगे, अभी इनकम की बातें नहीं कर रहे हम, ये 37 वाला भी करेंगे, अच्छा है ये बेटा, ये काउंटिंग के हैं, FAR 2 के हैं, अच्छा भाई, अच्छा इधर आ जाए अभी, हाँ 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 हाँ,
भाई इस क्वेश्चन को पता क्या करें, इस क्वेश्चन को हेलिक्स वाला भी करवाना है, ये भी अच्छा है। इस क्वेश्चन को करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को 1 मिनट दीजिएगा बस। अच्छा भाई कहता इन द, अच्छा इसको ना, इसको आप पता क्या समझें, इसको आप एक्सपेंस के हिसाब से करना शुरू करें। ये 31 दिसंबर 2017 और 31 दिसंबर 2018 नजर आ रहे हैं आपको, सही है। इसको आप समझें इन द ईयर टू 31 दिसंबर 2018 सायरा पेड, इसको पेमेंट कर लें आप, क्या कर लें, इसको पेमेंट एज्यूम कर लें। इसको क्या एज्यूम करें आप, इस क्वेश्चन को ना, ये है ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे किराएदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें जरा। अगर इसने सायरा ने रिसीव किए तो किराएदार ने पे किए होंगे, ये 50,800 किस साइड पे आ जाएगा। ये है वैसे क्वेश्चन रेंटल इनकम का क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है, हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है भाई, एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है। अच्छा मुझे बताएं जरा भाई, एक्सपेंस के केस में पेमेंट किस साइड पे आती है, इधर जी। कितनी आएगी भाई, बोल रहे कितनी आएगी, 50800, ऐसे ही है भैया। अच्छा आगे आए, कहता रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट किसको रिसीव हुआ एडवांस में, ऑनर को। तो जिसने क्या कहते हैं, जो किराएदार होगा उसने ही सारी बात है पे किया होगा ना। अगर ऑनर के लिए एडवांस है तो किराएदार के लिए क्या है, ये रेंट एडवांस में किसने रिसीव किया, ऑनर ने रिसीव किया। तो भाई पे किसने एडवांस में किया, किसने एडवांस में पे किया, टेनेंट ने। यानी अगर मैं किराएदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये वाला क्या बनेगा, ये ऑनर के लिए तो लायबिलिटी है। 31 दिसंबर 2017 पे ऑनर के लिए ये क्या है, लायबिलिटी, एडवांस में पैसे ले लिए ना। और 31 दिसंबर 2018 के एंड पे कितनी लायबिलिटी है ऑनर के लिए, किराएदार के लिए। अगर ये लायबिलिटी ऑनर के लिए है तो किराएदार के लिए ये एसेट है, सही है, एसेट है। ये भाई कहते हैं मैंने इनसे पैसे लेने हैं, क्या करने हैं, लेने हैं। अच्छा इधर देख, आज तो तूने पैसे लेने हैं मुश्तबा से, इनके लिए रिसीवेबल है, इनके लिए क्या है, इनके लिए पेएबल है, इनके लिए क्या है, ऑनर के लिए एडवांस में, मतलब ये पैसे हैं, ये क्या है भैया, ये लायबिलिटी है। और किराएदार के लिए यही क्या है, रिसीवेबल। यानी किराएदार के लिए ये क्या है, एसेट है। क्या है भाई मुझे बताएं, एसेट का ओपनिंग किधर आता है, डेबिट साइड पे। ये 31 दिसंबर 2017 का क्लोजिंग है, तो 1 जैन 2-3 मिनट बस, 2 मिनट बस, उधर लगवाया, ठीक, इधर इधर लगवा देते हो, हाँ क्या, चलें ठीक, हाँ ठीक है। फर्स्ट 2 से 3 मिनट में, 3-4 मिनट में। 1 जनवरी 2018 का ये 31 दिसंबर 2017 का क्लोजिंग, यानी 1 जैन 2018 का ये क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। जी बताएं, शाबाश। 3000 और सर ये क्या है भैया, ये किराएदार के लिए लायबिलिटी है, तो सॉरी ऑनर के लिए लायबिलिटी है, तो किराएदार के लिए क्या होगा, एसेट होगा। जी एसेट का क्लोजिंग इधर आता है, कितना भैया, 4000। क्या सर, ओ बहुत अच्छे भैया सर, कर दी ना फिर वही बात। अच्छा भाई आप बताएं, कहता है रेंट ड्यू इन एरियर्स, कहता है ऑनर का रेंट ड्यू है, एरियर्स का मतलब है रोक लिया ना, किराएदार ने रेंट रोक लिया होगा। एक्रीयूड है, ये इनकम का क्वेश्चन है, तो ये एक्रीयूड है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कहता है ये रेंट का, ये रिसीवेबल है, ये ऑनर के लिए रिसीवेबल है, तो सर जी किसके लिए पेएबल होगा, टेनेंट के लिए। किराएदार के लिए पेएबल, किराएदार की ओपनिंग लायबिलिटी बता दें, 1700। ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है सर, एक ही अकाउंट में सब कुछ हो रहा है। और सर ये क्लोजिंग क्या है भैया, ये किराएदार के लिए क्या है, ये किराएदार के लिए क्या है, क्लोजिंग लायबिलिटी है। क्या लायबिलिटी, एसेट नहीं, एसेट तो ऑनर के लिए है ना।
जी ये है जी किराएदार के लिए क्लोजिंग लाइबिलिटी, कितनी भैया बोलें? जी सर, टोटल बता दें ज़रा, ये साइड हैवी नज़र आ रही है, बोलें शाबाश। इसका बैलेंस दोनों साइड पे लिखना है ना, 6 भाई 53,800, 53,800, 62,300, ये बनता है तक 56,000। सर इधर भी यही लिख दें और 56,300, इधर कितना आएगा भैया? एक्सपेंस कितना आ गया? इससे ऑपोजिट साइड पे आता है, हमेशा यही समझाया मैंने। जी भाई स्टेप नंबर, आखिरी स्टेप क्या है? जी भाई प्रॉफिट और लॉस, बोलें 5040, अच्छा 50600। ठीक है भाई, डन डन। ये क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया? एक और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो करवाने दें। हेलिक्स के नाम से होगा इधर कहीं, भाई 1 मिनट दीजिएगा बस। अच्छा इधर देखें, कहता है जी, अच्छा ये रिसीव के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चलें ये बाद में क्या कहते हैं, रिसीट जब, अभी इस लेक्चर के बाद हमने इनकम स्टार्ट कर देनी है। क्या स्टार्ट करनी है भाई? इनकम स्टार्ट करनी है। चलें ये लेक्चर इधर ही ख़त्म, अगले में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।